नाउ यू कैन सी द स्क्रीन पे दिख रहा है एक लंबा वाला क्वेश्चन जो हमारा है रिटायरमेंट का, यानी कि इसके अंदर हमें रिवैल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, सब बनाना है। सी ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म विद द प्रॉफिट रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। इस तरीके की अगर रेशियो दी हो तो पहले उसे नॉर्मल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा रेशियो है कितनी। देन बैलेंस शीट दी है, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कैपिटल दी हुई है तीनों पार्टनर्स की। एसेट में देखते हैं कैश एट बैंक, डेटर्स के साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में देखो मार्केट वैल्यू लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू 1,76,000 और उसका वैल्यू 1,50,000, मतलब 26 का हमें गेन हुआ है, 26,000 का। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई काम ही नहीं है, वो बढ़ जाएगा। पेटेंट्स है 1 लाख के, मशीनरी है 5 लाख की, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है उसे हम राइट ऑफ करेंगे, गुडविल है उसे भी राइट ऑफ करेंगे। हमेशा गुडविल अगर बुक में दी हो, रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, कुछ भी हो, उससे पहले हम राइट ऑफ करते हैं। नीचे देख लेते हैं क्या दिया है। सी रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2020 में। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। पेटेंट की वैल्यू कम कर रहे हैं 20% से। मशीनरी की वैल्यू 290 का मतलब क्या हुआ कि मशीन को भी हमने 10% से कम कर दिया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6% से बढ़ा रहे हैं 2,6, इसका मतलब जितना चेंज होगा वो देख लेंगे। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, लाइबिलिटी आई है, क्लेम आया है 60,000 का, तो हमें वो रखकर बाकी बांटना पड़ेगा। सी टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। सी जो जा रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, वो इन्वेस्टमेंट साथ में लेके जा रहा है, अच्छी बात है, मार्केट वैल्यू पे लेकर जा रहा है। देन द अमाउंट ड्यू टू सी इज टू बी सेटल्ड इन द फॉलोइंग बेसिस। किस बेसिस पे कर रहे हैं? पहला 50% ऑन रिटायरमेंट, जब उसकी रिटायरमेंट होगी जो भी बाकी पैसा है उसका 50% उसी वक्त दे दिया जाएगा। 50% 1 साल के बाद मतलब लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बैलेंस 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड द बैलेंस बाय अगेन इन्होंने क्या किया है 50% एंड देन जो बचा हुआ उसका 50%, ये ध्यान रखना है हमें। 50% टोटल का एंड द बैलेंस का 50% 1 ईयर के बाद, और बाकी वाला आधा बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद इन द 3 मंथ। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट फॉर द सेम सम जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, करेंगे अब रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल बना के। हाँ, यहाँ मैंने पार्टनर्स कैपिटल के लिए स्पेस ज़्यादा दिया है क्योंकि ज़रूरत है, आप देखोगे अभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से। एज पेटेंट्स दिया गया था 20% से रिड्यूस हो गए हैं, तो पेटेंट्स की वैल्यू थी 1 लाख, 1 लाख का 20% इज 20,000, तो 20,000 से पेटेंट की वैल्यू कम हुई। एसेट के अंदर अब मेरे पेटेंट्स बच गए हैं कितने? ओनली 80,000। मशीनरी की वैल्यू 10% से कम हुई, टू बी 90% लिखा था, टू बी मतलब हमें 90% करना है। ठीक है, तो 1 लाख अगेन उसका 5 लाख का वैल्यू था, 5 लाख का 10% 50,000, तो मशीनरी की वैल्यू 50,000 से कम हो गई। यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी दैट इज 4,50,000। चलो मशीनरी का काम हो गया। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट आपने देखा था बैलेंस शीट के अंदर, जो हमारे को बैलेंस शीट दी गई थी क्वेश्चन के अंदर, उसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू 1,76,000 थी एंड उसका नॉर्मल बुक वैल्यू 1,50,000 था, मतलब 26,000 से वो बड़ा है, तो हम उसे यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में, क्योंकि हमारा बेनिफिट है, प्रॉफिट है। पता है ना, ये तो बार बार बनाते हैं, कभी भी प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड पे, लॉस हो तो डेबिट साइड पे, और बेस्ड ऑन दैट आपको देखना पड़ेगा कहाँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है कि जो सी, जो पर्सन रिटायर हो रहा है, सी जो पर्सन रिटायर हो रहा है वो ये इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है। जब लेकर जाएगा तो सी के अकाउंट में से वो पैसा लेंगे हम, क्योंकि वो एसेट लेके जा रहा है। सो बेसिकली उसके अकाउंट में आएगा टू इन्वेस्टमेंट। वो कितने वैल्यू पे लेके जा रहा है? मार्केट वैल्यू पे 1,76,000, ध्यान रखना है 1,76,000। नाउ ए बी सी थे हमारे पार्टनर, 1/2, 1/3, 1/6। नॉर्मल रेशियो करनी हो तो 3:2:1, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 3:2:1। क्यों, मैं अभी बता रही हूँ। डेटर्स का 6% प्रोविजन बनाना था। डेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपका 6% था 4 लाख का,
तो 4 लाख का अगर मैं 6% निकालूं तो आता है 24,000। 4 लाख का 6% इज 24,000, जबकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ऑलरेडी 20,000 हैं, ऑलरेडी 20,000 हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दैट इज 24,000, और यहाँ ऊपर हमारे डेबिट साइड पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 4,000 नॉट 24। 20 ऑलरेडी था हमारे पास, हमने 4 ऐड किया है इसीलिए 24। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 3,76,000, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब रीवैल्यूएशन से रिलेटेड और कोई तो ट्रांजैक्शन दी ही नहीं थी, नीचे वाले हम सारे कर चुके हैं, एसेट लायबिलिटी का चेंज, बैलेंस शीट का हम देख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी है पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हियर दिस साइड है 74,000, 74 में से 26 गए, मतलब लॉस है, ऑब्वियसली दिख ही रहा था कि डेबिट ज़्यादा है। तो 74,000 में से 26 गए, कितना आया, आप भी कैलकुलेट करो, मैं भी कर ही रही हूँ। 6 में से 2 4 48,000, भाई 48,000 बांटने हैं तीनों पार्टनर को। लॉस ट्रांसफर्ड टू ए बी सी, तीनों को, जो रिटायर हो रहा है उसको भी, क्योंकि उसके भी ये कर्म है, उसने ही भी तो काम किया ना पार्टनरशिप फर्म में, तभी तो लॉस प्रॉफिट जो भी है वही लेके जाएगा साथ में। ठीक है, चलिए 48,000 इंटू 3/6। अब 3/6 क्यों, ये रेशो है, अभी तो निकाली हमने, इस रेशो से हम डिवाइड करेंगे। सो दिस इज 1 2, ईजी हो गया ये, 24,000। नेक्स्ट 48 इंटू 2/6, 2/6 मतलब ये 3 हो जाएगा, दैट विल बी 16,000। कैलकुलेट करो साथ साथ, अब इन दोनों को टोटल करो, कितना हुआ 40 ना, तो 48 में से 40 गए तो कितना बचा, सिंपल 8, क्यों दिमाग लगाना है ना, सिंपल 8,000। सो यहाँ पे टोटल कर लेते हैं 74,000। समझ आ गया, दिक्कत है ही नहीं। अब ये लॉस है तो पहले लॉस को यहाँ ट्रांसफर कर ले, जरूरी है, बाकी सारी चीज़ें फिर देख लेंगे। टू रीवैल्यूएशन, पता है ना, डेबिट में ट्रांसफर करते हैं लॉस को और क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं गेन यानी कि प्रॉफिट को, क्योंकि मिलता है, पैसा मिलेगा तो यहाँ पार्टनर को, उनसे लेना है तो डेबिट में, तो ये तो लेना है हमें। चलिए रीवैल्यूएशन 24,000 ए का, 16,000 बी का, एंड देन 8,000 सी का। अब हमने यहाँ तक का तो काम कर लिया है ना। चलो अब बाकी सम देखते हैं कि लायबिलिटी में क्या क्या बाकी है और कैपिटल में हमें क्या क्या और डालना है। अब हम क्वेश्चन में देख सकते हैं ए बी सी की कैपिटल दी हुई है 6,80,000, 3,20,000, 2,10,000। ऊपर देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो बांटना पड़ेगा क्लेम रखकर। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को गलती से भी नहीं बांटना है क्योंकि वो लायबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटना है ऑब्वियसली क्योंकि उससे रिलेटेड कोई क्लेम नहीं है, कुछ भी लॉसेस उससे सेटल्ड नहीं है। आ जाओ एसेट साइड पे, एसेट पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, राइट ऑफ करना पड़ेगा, गुडविल है, राइट ऑफ करना पड़ेगा। अदर देन दैट कैश एट बैंक स्टॉक, अदर देन दैट कैश एट बैंक एंड स्टॉक, कैश एट बैंक देखना पड़ेगा कितना अमाउंट जा रहा है, कितना कम हो रहा है क्या नहीं वो देखते हैं। एंड देन स्टॉक की वैल्यूएशन में कोई चेंजेस नहीं है तो स्टॉक जैसा है वैसा ही रख देंगे। लास्ट पार्ट देख लेंगे, 50% अभी देना है, जो रिटायरिंग पार्टनर है सी उसको 50% अभी देना है। बैलेंस से 50% को 2 पार्ट में दिया है, आधा बिल्स पेएबल, आधा हमारा लोन में चला जाएगा, उसको 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे। चलो अब देखते हैं इसको सम में कैसे लिखेंगे। पहले मैंने बैलेंसेस लिख दिए हैं जो हमारे बैलेंसेस थे ए बी सी के। ए का बैलेंस 6,80,000, बी का बैलेंस 3,20,000 एंड सी का बैलेंस 2,10,000। अब आपको याद है लाइबिलिटी साइड पे क्या क्या दिया था, पहला क्रेडिटर्स दिया था, नो चेंज इन द क्रेडिटर्स। सो जितने का भी वैल्यू है क्रेडिटर्स का दैट इज 2,10,000, उसको वैसे का वैसे ही रख देना है। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं रखना है हमको, अब क्लेम रखना है। जितना भी क्लेम था वो बैलेंस शीट के अंदर रहेगा दैट इज 60,000। अदर देन द बैलेंस शीट वाला क्लेम बट जाएगा वापस, है ना, जो बच जाता है वो बट जाता है ना,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 का था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसमें से 60 का क्लेम आया, तो ऑब्वियसली 60 बचा। वो 60 को आप ABC में 3:2:1 में जो पुरानी रेशियो है उसमें बांट देंगे, 30-20-10। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। अदर देन दिस एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड था, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड गलती से भी बांट मत देना, फंड है इसका मतलब क्या बांट देना है, नहीं, वो एम्प्लॉइज का फंड है, दैट इज अ लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म टुवर्ड थर्ड पार्टी बेसिकली। सो यहाँ पे हम उसको बांटेंगे नहीं, ये हमारी लाइबिलिटी है, सेम लिख देंगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ओके, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पूरा का पूरा 60,000 जैसा था वैसे के वैसे रख देना है, ठीक है। अब आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर भी 60,000 पड़े हुए थे, उससे रिलेटेड कोई भी क्लेम हुआ नहीं, लॉस हुआ ही नहीं, कुछ नहीं, तो डाल दो, बांट दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 60 का था, 30-20-10, क्यों 30-20-10 रेशो में तो बांटना है, भूल क्यों जाते हो। चलो उसके अलावा एसेट की बात करते हैं। एसेट में स्टॉक था 3,76,500, सेम का सेम रख देते हैं। अब आगे करते हैं इससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। दो चीज़ें हमें राइट ऑफ करनी है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑल्सो और गुडविल भी, दोनों चीज़ें राइट ऑफ करनी है क्योंकि वो एसेट में थी, ठीक है। तो हम करेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितने का था, 36,000 का, 36,000 इंटू 3/6 यानी कि 1/2 इट इज 18,000 इंटू 2/6 यानी कि 1/3 12,000। अब इन दोनों का टोटल 30 है तो यहाँ 6 ही बचेगा ना, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट हो गया, क्या था एक और, गुडविल राइट ऑफ करनी है। बिना गुडविल राइट ऑफ करे कैसे चलेगा, बुक की गुडविल राइट ऑफ करनी पड़ेगी। 60 थी, वापस भाई सेम है रेशो, तो 30-20-10, 30-20-10, ठीक है। देन ये वाला पार्ट भी हो गया, गुडविल भी राइट ऑफ कर दी। अरे जो पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल नहीं दोगे क्या, नीचे लिखा हुआ था गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल थी 3 लाख, गुडविल फर्म की जो वैल्यू की गई वो थी 3 लाख। अब इस 3 लाख के बेस पर हमें जो जा रहा है, कौन जा रहा है, सी जा रहा है ना। तो सी का पहले शेयर निकालते हैं, सीज शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 3 लाख इंटू 1/6 दैट इज 50,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सिंपल है, पूरे फर्म का दिया हुआ है गुडविल, जो पार्टनर जा रहा है वो अपना गुडविल तो लेकर जाएगा, तो उसका है कितना 1/6। अगर कुछ भी ना दिया हो, किसी अपना शेयर कैसे बांट के जा रहा है ए और बी को नहीं बताया, तो सिंपल 3:2 ही उनकी गेनिंग ही उनकी न्यू रेशो रहेगी। जैसे ए बी सी चला गया, सी का रेशो हम कट कर देंगे, तो बेसिकली बचा क्या 3:2, यही नई रेशो है, यही गेनिंग रेशो है, दोनों ही चीज़ें यही हैं। तो अब एंट्री क्या होती है, गेनिंग गिविंग टू सैक्रिफाइसिंग, मतलब कि ए और बी सी को देंगे, ए और बी सी को देंगे कितना 3:2 में 50,000, वो भी ईजी है ना। तो सी को मिलेगा किससे, पहले एज दे देते हैं, एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल, 30-20 कर दें, ऑब्वियसली 50 का 3:2, 30-20 यहाँ पे 30,000 20,000। चलिए द नेक्स्ट वन, यहाँ पे 2 सीज कैपिटल, ए ने दिया कितना 30,000, बी ने कितना दिया 20,000। अब सी को तो मिला ही है, सी थोड़ी देर अपने आप को, तो ये गलती से ये गलती मत कर देना। चलो बढ़िया, अब हो गया, कुछ तो बाकी नहीं है अब हमारे सम के अंदर। हाँ लास्ट पेमेंट वाला पार्ट बाकी है, बट पेमेंट वाले पार्ट पे पहुंचने के लिए कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना कि कितना देना है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं तब तक, बैलेंस कितना बाकी है, फिर देते हैं इसको कितना क्या कैसे देना है। चलो सी का ही पहले करते हैं, ए और बी का बाद में, पहले सी की सेटलमेंट पूरी कर लेते हैं। 2,10,000 + 10 2,20,000 2,30,000 2,30,000 + 50 2,80,000, मतलब यहाँ का टोटल आ रहा है 2,80,000। चलो क्रेडिट साइड का मतलब उनको देना है इतना। अब उसमें से कितना हम कर चुके हैं एडजस्ट, देख लेते हैं।
176 प्लस 8, ये 176 किसके हैं? उसने इन्वेस्टमेंट ली थी उसके, तो इन्वेस्टमेंट उसके पैसे कट करेंगे हम इन्वेस्टमेंट के। 176 प्लस 8 कितना हुआ? 184, 184 प्लस 6 190, 190 प्लस 10 2 लाख। तो 2 लाख तो ऑलरेडी हम एडजस्ट कर चुके हैं। तो बेसिकली उसको पेमेंट देना कितना है? 80,000 बस। उसका 40,000 मतलब 50% बेसिकली देना है अभी एज पर द कंडीशन कि भाई जब रिटायरमेंट होगा तभी देना है। बाकी का बचा 40, उसमें से के अगेन 50-50% यानी कि 20 एंड 20, एक जाएगा बिल्स पेएबल में, एक जाएगा लोन में, नेक्स्ट ईयर देंगे, है ना? यही था कंडीशन। चलो कर देते हैं कंडीशन पूरी। यहाँ पे सी को 2, अब यहाँ पे देखो बैंक, इसके अंदर आपको याद होगा बैंक का बैलेंस था, कैश एट बैंक लिखा था ना, कैश एट बैंक, इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बैंक ही लिखेंगे कि हम बैंक से ही पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंक सी को कितना देना है? 40,000। चलिए ये तो करेक्ट हो गया। 2 बिल्स पेएबल कितना? 20,000। 2 सीज लोन अकाउंट, लोन में कितना गया? 20,000। चलो अब इसके बाद देख लेते हैं कैश में कितना बचा है और लास्ट में हमारा बैलेंस कितना आएगा। थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि बैलेंस कैसे आएगा, नहीं तो टोटल कैसे होगा। चलो इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा ज़रूरत है। सी का तो हो गया काम, इसको तो हम टोटल कर दें, काम ख़त्म। और लेकिन बैलेंस चाहिए हमें। चलो एक बार मैं यहाँ तक का क्लीन करती हूँ, तब तक आप देखो कैश का बैलेंस कितना था सम के अंदर। चलो अब बैलेंस कर लेते हैं सारे, इसको एक्सटेंड करना था, हाँ अब बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बैलेंस कैरेट डाउन, उसके बाद टोटल यहाँ पे कर लेंगे। सो 6,80,000 प्लस 60, 6,80,000 प्लस 60 7,40,000, 7,40,000 इधर का टोटल है। अब इसमें से कितना माइनस हुआ? चलो 30 30 30 बेसिकली ये हो गया 90 100 1,02,000। सो 7,40,000 माइनस ये 7,40,000 हुआ, यहाँ पे माइनस किया हमने 1,02,000। चलो कर देते हैं इसको माइनस, दैट इज 836, ठीक है। सो इधर आ गया मेरा बैलेंस कैरेट डाउन 6,38,000। आ जाओ बी का देख लेते हैं। 3,60,000 ओके 3,60,000, उसमें से कितना 20 20 40 50 60 68 68 दिख ही रहा है। 2,92,000। चलो अब इस साइड का टोटल कर लेना, इतना तो आप कर ही लोगे, इस साइड का भी टोटल कर लेना, ठीक है। वो तो इजी है आपके लिए। ये कैपिटल को हमें उठा के डालना पड़ेगा यहाँ पे, किस किस की? सिर्फ ए और बी की, सी की नहीं। सी का लोन और बिल्स पेएबल डालना पड़ेगा। अब यहाँ देखो बैंक के अंदर पैसा कितना पड़ा था? बैंक के अंदर पैसा पड़ा था 57,500, जिसमें से ऑलरेडी हमने 40 दे दिए हैं, सी को दे दिए ना 40 सी को, तो ऑब्वियसली माइनस कर देंगे, दैट इज 17,500। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल 20,000 का यहाँ पे डालेंगे, सी का लोन भी 20,000 यहाँ डालेंगे। ध्यान रखना है ये देना बाकी है, अभी दिया थोड़ी है, देना बाकी है, तो इसीलिए इनको लिखेंगे लायबिलिटी में। आ जाओ कैपिटल के अमाउंट पे। कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल? 6,38,000 किसकी है? ए की। बी की कितनी? 2,92,000। अब इसको टोटल कर लेते हैं एक बार बैलेंस शीट के अंदर। सो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी 0 0 0 0 1 this 3 1 देन दिस इज 9। तो 9,30,000 इसका हुआ टोटल कैपिटल्स का। चलिए अब एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट का टोटल। 2,10,000 प्लस 60 2,70,000, 2,70,000 प्लस 60 3,30,000, 3,30,000 प्लस 20 3,50,000, 3,50,000 प्लस 20 3,70,000, 3,70,000 प्लस 9,30,000। ईजी है ना? 4 लाख हो गया, 4 प्लस 9 सीधी बात 13 लाख। अरे बहुत ईजी। चलो अब यहाँ देखते हैं, ये बहुत गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। चलो 80 प्लस 4,50,000 4,50,000 ऐड किया तो ये हो गया 5,30,000 यहाँ तक का एडिशन। यहाँ पे 3,76,3,76 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7,52,000 यहाँ तक हुआ।
सो दिस 500 एंड 17,500 मैंने ले लिया यहाँ 18,000 सीधा सीधा टोटल कर लें 0 0 0 0 1 8 9 10 0 1 एंड दैट इज 6 + 7 13 मतलब आ गया मेरा 13 लाख माई बैलेंस शीट मैच्ड मतलब क्वेश्चन परफेक्ट। सो समझ में आया? नहीं आया तो देख लो दोबारा, कोई बात नहीं। रीवैल्यूएशन है, वापस पार्टनर्स कैपिटल है और बैलेंस शीट है, सब कुछ है इसके अंदर बेसिकली। आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी देख रहे हो, वर्कमैन कंपोजिशन भी देख रहे हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी देख रहे हो, गुडविल का राइट ऑफ देना, राइट ऑफ होना भी देख रहे हो, साथ साथ जो पार्टनर जा रहा है उसका गुडविल भी देख रहे हो। कुछ मुझे लगता है इस चीज़ में मिसिंग नहीं है कुछ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो डू इट, सॉल्व इट, बहुत ईजी है, डोंट वरी, करोगे तो हो जाएगा।